यहाँ कैंप लगवा चुके हैं राशन कार्ड बनाने के लिए। ब्लॉक में जिस तरह से करप्शन बढ़ रही है, लोग जाते हैं अगर एक वृद्धा पेंशन बनवाने की या राशन कार्ड बनवाने की, और मुख्य प्रत्याशी आपका यहाँ का जनता बनाती है, तो उसके लिए आप क्या सबसे पहला विकास करेंगे? हम जीतने के पहले भी सब काम को विकास के गंगा को हस्बैंड वाइफ दोनों आ रहे हैं इस मतलब मुख्य चुनाव में, क्या कहते हैं? अगर मुख्य चुनाव में दोनों आप देख रहे हैं न्यू नवादा 24 में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम धुनाठी पंचायत के धुनाठी गांव में आए हुए हैं। हमारे साथ बैठे हुए धर्मेंद्र जी। आज धर्मेंद्र जी से बात करते जो कि मुखिया प्रत्याशी है और उपचुनाव हो रहा है, और मुखिया प्रत्याशी के रूप में ये जो है धुनाठी पंचायत में कैंडिडेट आए, उनसे आज बातचीत करते हैं कि क्या चुनावी माहौल क्या है, इनको जो है जनता के प्रति कितना प्यार और दुलार है, इन सब चीज़ों को उनसे जानना चाहते हैं। और सबसे पहले भैया आपको मेरे चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। जी भैया, आपका सबसे पहला मेरा ये सवाल रहेगा कि जिस तरह से ये पंचायत का माहौल है, चुनावी माहौल, क्या लगता है कि इस बार आपको जनता कितना प्यार करेगी इस पंचायत के लिए? 100%। पंचायत के लिए जिस तरह से लोग जो है अभी परेशान हो रहा है, अभी मैंने विजिट करके आया हूँ, बहुत सारे ऐसे गांव हैं, इन सब चीज़ों को देख करके आया हूँ कि जहाँ नली गली इन सब चीज़ों की मरम्मत की सही तरीके से नहीं हुई है। क्या इन सब चीज़ों पर आप विजिट करके आते हैं, इन सब चीज़ों को कल्याण होगा इस पंचायत से? हम जीतने के पहले भी सब काम को विकास के गंगा को बात हम मुखिया को बना के और यहाँ विकास की धारा से दिखा चुके हैं। कोई ऐसा गांव बाकी नहीं है जहाँ हम काम नहीं किए। एक भी ऐसा गांव आपको नहीं मिलेगा जिस गांव में हम काम नहीं किए। अगर इस पंचायत में आप मुखिया कैंडिडेट और मुखिया प्रत्याशी आपका यहाँ का जनता बनाती है, तो उसके लिए आप क्या सबसे पहला विकास करिए? सबसे पहला विकास जल और नल हो गया है, विकास का कार्य हो गया है, बिजली हो गया है, सड़क और नली और गली, स्वास्थ्य सब कुछ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जितना सुविधा है वो सारा मौजूद है। हम पंचायत में जो लोग ब्लॉक जाते हैं उनको पंचायत में ही सारा काम को करवाने की व्यवस्था हमने किया। चलिए, बहुत ही अच्छा आप बात कहें, लेकिन आप ब्लॉक की बात किए हैं। ब्लॉक में जिस तरह से करप्शन बढ़ रही है, लोग जाते हैं अगर एक वृद्धा पेंशन बनवाने की या राशन कार्ड बनवाने के लिए, उनसे बहुत ज़्यादा पैसों की मांग किया जाता है। इन सब चीज़ों को लेकर आप क्या कहिएगा? इन सब चीज़ों का अगर आप कैंडिडेट जीत कर आते हैं तो इन सब चीज़ों से लोगों को मुक्ति होगी? एकदम मुक्ति होगी। हम कैंडिडेट जीत कर नहीं आए हैं, उससे पहले भी मुक्ति दे चुके हैं। हम मुक्ति दे चुके हैं कि यहाँ कैंप लगवा चुके हैं राशन कार्ड बनाने के लिए, वृद्धा पेंशन बनाने के लिए। ये आपको ये क्या बोलता है, राशन कार्ड तो बोले ही, ये आयुष्मान कार्ड, जॉब कार्ड, ये सारा इंदिरा आवास का सर्वे, ये सारा हमारे विधि व्यवस्था में बैठ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल फ्री। और जो इस तरह का व्यवस्था है, अभी आपका जन समर्थन जो है बहुत काफी मिल रहा है। क्या इस बार उम्मीद कितना वोटों से आपको लगता है जीत सकते हैं इस पंचायत में? 12 से 15 वोट कितना से जीतेंगे ये जनता मालूम है, लेकिन हम इतना ही जनता से रिक्वेस्ट किए हैं कि जिसके दिल में जगह हो वही हमको वोट दीजिए, और जिसके दिल में नहीं जगह हो वो हमको वोट नहीं दीजिए। हमसे कोई डर भय नहीं रखना है। प्रेम अगर है तो वोट दीजिए, और नहीं प्रेम है वोट नहीं दीजिए। वोट जो होती है विश्वास की बात है, विश्वास की बात होती है। हमको जनता पर विश्वास है। जिस तरह से आपका बात विचार लग रहा है, इस बार जो है लगता है कि लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, और उस प्यार के भरोसे जो आप प्रत्याशी के रूप में आए हैं, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से यहाँ पर जनता जो है आप जो विपक्ष आपका जो है जिस तरह से बार बार जो है आप पर दावा ठोकती है कि इस बार चुनाव में हम आ रहे हैं, इस बार चुनाव में इसको इतना वोटों कराएंगे, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत सारे स्टेटमेंट चल रही है, इन सब चीज़ों को लेकर क्या क्या कहिए? विपक्ष तो है ये नहीं है, विपक्ष क्यों नहीं? विपक्ष है ये नहीं है। विपक्ष तो खाली दहशत, डर, भय, जो भय दिखा के वोट मांगे वह विपक्ष नहीं कहलाता। जनता को समर्पित कीजिए और तब मांगिए वोट। डरा के धमका के कमजोरों को सता के अगर आप वोट लेते हैं तो वह विपक्ष, उस विपक्ष को हम विपक्ष नहीं मानते। इनका
जो स्टेटमेंट है बहुत ही अच्छा तरीके से अपने बातों को रख रहे हैं, जनता के बीच में अपने बातों को जो है बहुत बारीकी से रख रहे हैं। और उनका ये दावा है कि इस बार चुनाव जो है मैं बहुत भारी बहुमत से जीतूंगा। ये झुनाठी पंचायत का चुनाव यहाँ का जनता का मेरा विश्वास है और मुझे विश्वास है जनता के ऊपर। हुआ कि उनका पति और पत्नी दोनों इस बार मुखिया प्रत्याशी में जो है कैंडिडेट आ रहे हैं और कैंडिडेट में आकर के क्या दोनों क्या चाहते हैं इस पंचायत के लोग? इस पंचायत में दोनों हम लोग कैंडिडेट के रूप में नहीं आए, इस अति से आए हैं। नॉमिनेशन रिटर्न लेना था, वो नहीं ले सके टाइम नहीं रहने के कारण, इसलिए वो रह गया और वो प्रत्याशी है नहीं। तो जनता का ऐसा कहना है कि दोनों प्रत्याशी आ रहे, पति पत्नी दोनों जो है हस्बैंड वाइफ दोनों आ रहे हैं इस मतलब मुखिया चुनाव में, क्या कहती है? अगर मुखिया चुनाव में दोनों रहते तो दोनों का प्रचार होता, ऐसा तो नहीं है। ये सही बात है, ये सही बात है। एक ही का प्रचार चल रहा है और जनता एक ही तरफ उमड़ा हुआ है। जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा लोगों को कहना है कि ये पति पत्नी हस्बैंड वाइफ दोनों जो है इस झुनाठी पंचायत से चुनाव में आ रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि दोनों चुनाव में आते तो हम लोग देख सकते हैं इस तरह का प्रचार जो है सिर्फ हम अकेले कर रहे हैं, ऐसा नहीं करते, दोनों अलग अलग। और यहाँ पे सारे ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे भी आइए हम थोड़ा सा बांट लेते हैं। तब तक के लिए आपको ये देखते हैं हमारे धर्मेंद्र जी हमारे साथ बैठे हुए थे, उनसे मिल करके बहुत ही अच्छा लगा। आप मेरे चैनल में आपको बात करिए, धन्यवाद।